ओके। सो जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको स्प्रिंग सिलेबस के बारे में क्या किया है, देखो नॉर्मली मैंने आपको वहाँ पे बताया। तो उसमें हमें स्प्रिंग कोर पढ़ना है, देन उसके बाद में स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग एमवीसी, देन रेस्टफुल सर्विसेज, एंड उसके बाद में माइक्रो सर्विसेज। ये वाला पोर्शन है। 5 पार्ट क्या करने, देखो आने वाले 3 मंथ के अराउंड हमें क्या करने, देखो उसमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ओके। सो ये 5 पार्ट्स हम बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में जब भी वेब एप्लीकेशंस या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं, तो इन दैट केस ये स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की हेल्प लेके ही नॉर्मली डेवलप किए जाते हैं। उसमें कोई प्रोजेक्ट्स में रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूज किया जाता है यार, कोई प्रोजेक्ट में माइक्रो सर्विसेज का यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में मैं आपको एक स्प्रिंग के बारे में थ्योरेटिकल बेसिक नॉलेज क्या करूंगा, देखो मैं आपको मतलब डिलीवर करूंगा। नॉर्मली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे तो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे भी, बट ये स्प्रिंग क्या है क्या नहीं है इसके बारे में मैं आपको क्या करूंगा, देखो यहाँ पे बताऊंगा। तो स्प्रिंग क्या है, इंटरव्यू में माइट भी आपको पूछा जा सकता है कि आपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काम किया है क्या, स्प्रिंग क्या है। ओके। सो बेसिकली देखेंगे तो स्प्रिंग इज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। मतलब इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क और इसका एक्सटेंड वर्जन जो स्प्रिंग बूट है। ओके। तो ये क्या है, देखो एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, मतलब इसकी हेल्प लेके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या कर सकते हैं, देखो डेवलप कर सकते हैं। ओके। सो बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप बिलो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस लाइक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, सेकंड वेब एप्लीकेशन, एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। सो ये 3 टाइप्स के एप्लीकेशंस हम क्या कर सकते हैं, देखो बाय यूजिंग दिस स्प्रिंग और स्प्रिंग विथ फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं। सो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब कौन से एप्लीकेशंस जो सिंगल सिस्टम में वर्क करते हैं, लाइक मेरे सिस्टम में जो कुछ भी नोटपैड है या कैलकुलेटर वाला एप्लीकेशन है, तो ये मेरे सिंगल सिस्टम में क्या करता है, देखो यहाँ पे मतलब वर्क करता है, या ये मेरे को ही क्या है, देखो यहाँ पे एक्सेसिबल है। ओके। ये नोटपैड आप देख सकते हो। ओके। या मानकर चलो ये कैलकुलेटर, तो ये जो कुछ भी मेरे सिंगल सिस्टम में क्या है, देखो वर्क करते हो, क्या मैं ही इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, देखो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहते हैं। ओके। सो तो ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, देखो नोटपैड, देन कैलकुलेटर, ये मैंने आपको बताया। देन सेकंड टाइप्स कौन से एप्लीकेशन है, देखो वेब एप्लीकेशन। सो नॉर्मली वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, देखो कस्टमर टू बिजनेस वेब एप्लीकेशन को हम C2B एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब एक वेब एप्लीकेशन है, कस्टमर ने उसका बिजनेस करने के लिए बनाया, कस्टमर उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ओके। कस्टमर टू बिजनेस मतलब उनका वेब पे कहीं सर्वर पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा, उसको कस्टमर डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ऐसे एप्लीकेशन को कस्टमर टू बिजनेस एप्लीकेशन कहा जाता है। जैसे कि अब फेसबुक, तो फेसबुक जो बनाया गया है वो उन्होंने उनका बिजनेस पर्पज अचीव करने के लिए बनाया, तो कस्टमर उसको डायरेक्ट वेब पे जाके क्या कर सकता है, देखो एक्सेस कर सकता है। IRCTC का वेबसाइट आप ले लो, रेड बस ले लो, तो ये जो कुछ भी वेब एप्लीकेशन डेली हमारी लाइफ में हम उसको क्या करते हैं, देखो एक्सेस करते हैं। तो कस्टमर क्या करेगा, देखो उनको डायरेक्ट कस्टमर को एप्लीकेशन एक्सेसिबल रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, देखो कस्टमर टू बिजनेस एप्लीकेशन कहते हैं। ओके। तो ये आ गए देखो वेब एप्लीकेशन। सो बाय यूजिंग दिस स्प्रिंग फ्रेमवर्क हम वेब एप्लीकेशंस भी क्या कर सकते हैं, देखो डेवलप कर सकते हैं। देन थर्ड वन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड विच इज ट्रेंडिंग इन द इंडस्ट्री, हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हेल्प लेके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हैं। ओके। सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस मतलब कौन से, देखो जो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं। मतलब ए, एक एप्लीकेशन क्या करता है, देखो यहाँ पे दूसरे एप्लीकेशन को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऐसे एप्लीकेशन को हम B2B एप्लीकेशन कहते
तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन मतलब कौन से एप्लीकेशन होते हैं, देखो जो बिजनेस टू बिजनेस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। ओके, मतलब उनका पर्पज प्राइमरी तो उनका बिजनेस करना ही होता है, बट वो उसकी सर्विसेज दूसरे एप्लीकेशन को भी दे सकता है। ऐसे एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस एप्लीकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मानकर चलो क्या करना है, देखो यहाँ पे पासपोर्ट निकालना है। ओके, सो पासपोर्ट निकालने के लिए तुम्हारे पास वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, सो तुम्हारा जो आधार कार्ड है, ओके, वो वैलिड है या नहीं है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन को आधार एप्लीकेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, देखो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पासपोर्ट ऐप क्या करेगा, देखो पासपोर्ट ऐप जो कुछ भी है, देखो ये पासपोर्ट एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा देखो आधार ऐप से। ओके, तो एक पासपोर्ट एप्लीकेशन आधार एप्लीकेशन, तो यूजर को क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर पासपोर्ट निकालना है तो ये क्या करेगा, देखो तो सबसे पहले पासपोर्ट एप्लीकेशन में जाके उसको क्या करना पड़ेगा, देखो उसका जो कुछ भी आधार कार्ड का डिटेल है वो क्या करना पड़ेगा, देखो इसको मतलब इसके अंदर एंटर मतलब करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, देखो इस आधार पासपोर्ट एप्लीकेशन को उसका आधार नंबर देगा जो कुछ भी होगा। तो ये क्या करेगा, देखो पासपोर्ट एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन में इस आधार एप्लीकेशन को आधार कार्ड नंबर सेंड करेगा, एंड ये आधार एप्लीकेशन क्या करेगा, इस पर्टिकुलर आधार नंबर की जो कुछ भी सिटीजन की डिटेल होगी, हमारी जो कुछ भी डिटेल होगी, रिटर्न करेगा देखो पासपोर्ट एप्लीकेशन को। तो पासपोर्ट एप्लीकेशन को इस केस में समझ में आ जाएगा कि ये उसका एड्रेस अगर इंडिया से बिलोंग, तो ये मतलब उसमें उसको डिटेल मिलेगी, तो ये एलिजिबल है, तो ये क्या करेगा, देखो इसको पासपोर्ट देगा। ओके, तो यहाँ पे पासपोर्ट एप्लीकेशन क्या कर रहा है, देखो आधार एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रहा है। इनपुट में आधार नंबर देगा, रिस्पॉन्स में इसको उसकी जो कुछ भी आधार कार्ड की डिटेल वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे आधार कार्ड उसका बिजनेस कर रहा है, पासपोर्ट उसका बिजनेस कर रहा है, बट ये आधार एप्लीकेशन उसका बिजनेस करते करते क्या कर रहा है, देखो दूसरे एप्लीकेशन को उसकी सर्विसेज क्या कर रहा है, देखो प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। बिजनेस टू बिजनेस, ये एक बिजनेस करने वाला एप्लीकेशन है, ये दूसरा बिजनेस करने वाला एप्लीकेशन है। तो ये पासपोर्ट एप्लीकेशन क्या कर रहा है, देखो दूसरे एप्लीकेशन की सर्विसेज को यूज कर रहा है। तो ऐसे टाइप के एप्लीकेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप। ओके, एप्लीकेशंस जो कुछ भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो तो आप इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हेल्प लेके ऐसे एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हो। ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अभी आप यहाँ पे क्या कर पा रहे हो, देखो यहाँ पे मतलब देख पा रहे हो। ओके, तो ये टाइप के एप्लीकेशंस भी डेवलप करना स्प्रिंग फ्रेमवर्क के थ्रू क्या है, देखो पॉसिबल है। मतलब स्प्रिंग एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क की हेल्प लेके आप स्टैंड ऑन एप्लीकेशन एज वेल एज वेब एप्लीकेशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। देन स्प्रिंग जो कुछ भी ये फ्रेमवर्क डेवलप किया है ना, कि देखो डेवलप करते समय इन्होंने उसको मॉड्यूलर फैशन में डेवलप किया है। तो मॉड्यूलर फैशन में डेवलप किया है मतलब क्या है कि इन्होंने उनके छोटे 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 फंक्शनलिटी वाइज क्या किया, देखो इन्होंने मॉड्यूल्स बनाए हैं। ओके, जैसे कि परसिस्टेंट लेयर डेवलपमेंट करना है, तो पहले आप जेडीबीएस यूज करते थे, उसके बाद में हाइबरनेट, तो इन्होंने इस परसिस्टेंट लेयर डेवलपमेंट के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल निकाला है। देखो वो कौन सा है, देखो यहाँ पे स्प्रिंग डेटा जीपी। तो ऐसे इन्होंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग क्या किया है, देखो डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाए। जैसे कि स्प्रिंग कोर एक इनका सेपरेट मॉड्यूल है, देखो स्प्रिंग वेब एमवीसी है, स्प्रिंग ओआरएम है, स्प्रिंग एओपी है, स्प्रिंग। तो आगे जाके जब आप ये मॉड्यूल्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्प्रिंग ने क्या किया है, देखो डेवलपमेंट करते समय छोटे 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 मॉड्यूल में उसके फ्रेमवर्क को क्या किया, देखो मतलब अच्छे से डेवलप किया गया है। इसीलिए स्प्रिंग को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को मॉड्यूलर फैशन में डेवलप किया गया फ्रेमवर्क कहा जाता है, कि इसके अंदर छोटे 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 क्या है, देखो मॉड्यूल्स है। बट इसमें स्प्रिंग कोर इज द बेस्ट मॉडल फॉर अदर मॉडल्स इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मतलब ये क्या है, देखो सबका बेस मॉडल है। अगर आपको स्प्रिंग कोर आता है तभी आपको एमवीसी, डेटा जेपीए, देन एओपी, ओआरएम ऐसे मॉड्यूल्स आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर स्प्रिंग कोर का कोडिंग होता है। मतलब कॉन्सेप्ट उसके अंदर क्या किए जाते हैं, देखो यूज किए जाते हैं। ओके, तो इसी के लिए स्प्रिंग को मॉड्यूलर फैशन में
डेवलप किया गया फ्रेमवर्क कहते हैं। देन सेकंड, स्प्रिंग कोर मॉडल जो कुछ भी यहाँ पे हम बात करें, देखो प्रोवाइड्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो ये स्प्रिंग कोर में दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। देखो आईओसी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कुछ भी देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम देखेंगे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है, देखो जो कुछ भी एप्लीकेशन में डिपेंडेंसीज है उनका मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन करना आईओसी का काम होता है। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब एक क्लास की डिपेंडेंसी को जो दूसरे क्लास में जब हम जाके इंजेक्ट करना चाहते हैं तो इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो जो स्प्रिंग कोर में हमें कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट इन्होंने दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज किए जो आईओसी एंड डीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। ओके, देन स्प्रिंग इज एन वर्सेटाइल फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग को वर्सेटाइल फ्रेमवर्क कहा जाता है। क्यों? स्प्रिंग कैन इंटीग्रेट विद अदर फ्रेमवर्क्स इजीली। मतलब मार्केट में क्या है, देखो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स जैसे कि ईजेबी है, स्ट्रक्ट है, तो उसके साथ अगर आपको उसको इंटीग्रेट करना है देखो, तो इजीली आप इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क को उसके साथ क्या कर सकते हो, देखो इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसी के लिए स्प्रिंग को एक वर्सेटाइल फ्रेमवर्क कहा गया है। देन स्प्रिंग इज एन नॉन इन्वेंसिव फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब क्या है, देखो स्प्रिंग डजंट फोर्स टू इंप्लीमेंट क्लासेस एंड इंटरफेसेस ऑफ स्प्रिंग। मतलब जब आप कोडिंग करोगे तो आपको मतलब कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस लगते हैं, जैसे कि जावा के कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस है, तो वैसे भी स्प्रिंग ने क्या किया, देखो कुछ प्रीडिफाइंड क्लासेस एंड इंटरफेसेस बना के रखे हुए। ओके, तो स्प्रिंग आपको फोर्स नहीं करेगा एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी अगर आपको अचीव करनी है। ओके, तो मैंने बनाए हुए जो इंटरफेसेस एंड क्लासेस है ना, देखो उसका ही आप यूज करो, आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करेगा। इसीलिए स्प्रिंग को नॉन इन्वेंसिव फ्रेमवर्क कहा गया है। तो इंटरव्यूअर माइट भी आपको पूछ सकता है व्हाट इज स्प्रिंग। तो आप मैंने ये जो पॉइंट बताया ना, देखो आपको ये आप उनको बोल सकते हो स्प्रिंग के बारे में। ओके, देन अभी जैसे कि यहाँ पे अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको बताया। ओके, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जेडीबीसी देखा होगा, जेडीबीसी के थ्रू आप डेटाबेस को कनेक्ट कर पा रहे थे। ओके, ये उसका एडवांटेज था, लेकिन जेडीबीसी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि वहां पे आपको बहुत लॉट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ रहा था। ओके, तो वैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के क्या हो गए, देखो कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। डिसएडवांटेज क्या थे, देखो स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस, but we have to integrate all those things by writing a lot of configurations. So as a developer, as a programmer, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस मैन्युअली करने पड़ रहे थे, खुद करने पड़ रहे थे। ओके, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया। तो यहाँ पे प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली इन दिस स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन था एज ए प्रोग्रामर हमें करना पड़ रहा था, ये इसका क्या था, ड्रॉबैक था। ओके, तो इस स्प्रिंग के ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, जैसे जेडीबीसी में लॉट ऑफ बॉयलर कोड लिखना पड़ा था, उसको ओवरकम करने के लिए हाइबरनेट पिक्चर में आ गया, वैसे ही यहाँ पे ये जो कुछ भी स्प्रिंग के ड्रॉबैक्स है, तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए स्प्रिंग बूट केम इनटू पिक्चर। तो स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग कोई अलग फ्रेमवर्क क्या नहीं है, स्प्रिंग बूट सिर्फ उसको प्रमोट कर रहा है, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो। ओके, जैसे कि स्प्रिंग बूट इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ही क्या कर रहा है, देखो यूज कर रहा है। ओके, जैसे हाइबरनेट इंटरनली जेडीबीसी को यूज कर रहा है। सो स्प्रिंग बूट इज एन अप्रोच टू डेवलप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन विद लेस और मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक अप्रोच है, देखो जिसकी हेल्प लेके आपको बहुत लेस नंबर ऑफ और मिनिमल और ना के बराबर उसके अंदर क्या करना है, देखो कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते हैं। So Spring Boot came into market to provide auto configuration for the application development. सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड अगर आप स्प्रिंग बूट में आपको मतलब यहाँ पे देखना तो क्या है, देखो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो कुछ भी हमारे एप्लीकेशन के लिए कॉन्फ़िगरेशंस लगने वाले, स्प्रिंग मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशंस क्या करेगा, देखो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, देखो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर, सबसे तगड़ा फीचर अगर आप स्प्रिंग का बोलोगे। ओके, एक लाइन में अगर आपको बोलना है तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो स्प्रिंग बूट इंटरनली क्या करे, देखो यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, स्प्रिंग बूट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट इज ओनली प्रोमोटिंग। मतलब उसको क्या कर रहा है, देखो प्रोमोट कर रहा है, उसमें बहुत सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस करके। ओके, तो ये रहा देखो स्प्रिंग बूट केम इनटू मार्केट। तो इनिशियली हम स्प्रिंग के बारे में भी 10-15 दिन में देखेंगे। देन स्प्रिंग में जो ड्रॉबैक्स थे उसको स्प्रिंग बूट में कैसे ओवरकम किया गया है, ये वाला पोर्शन भी क्या करने वाले, देखो हम देखने वाले। बट माइट बी इन इंटरव्यू आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट सॉरी स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट क्यों पिक्चर में आ गया, तो उसके कुछ वन ऑफ द रीजंस आपको पता होने चाहिए। तो कुछ एडवांटेजेस है देखो ओवर द स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें
जो मैं आपको सिर्फ अभी थेरोटिकली बताऊंगा, बट ईच एंड एवरी जो कुछ भी एडवांटेज मैं अभी आपको थेरोटिकल बताऊँ, इसको हम क्या करेंगे देखो, मतलब प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे। तो ये क्या करते हैं देखो, हमें स्टार्टर फॉर्म्स प्रोवाइड करता है। ओके, जैसे कि अगर आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो उन्होंने उसके लिए एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब वाला फॉर्म क्या किया है देखो, हमें प्रोवाइड किया है। देन डेटा जी पे यूज करना है तो इसके लिए एक फॉर्म हमें प्रोवाइड किया है। देन मेल अगर आप सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्म इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। देन सिक्योरिटी के लिए अलग है, एक्चुएटर वेब, मतलब ये इन्होंने क्या किया देखो, हमें स्टार्टर फॉर्म्स क्या किए देखो यहाँ पे दे दिए। ओके, जैसे कि इन स्टार्टर फॉर्म्स को आप एप्लीकेशन के अंदर जब डिपेंडेंसी को अंदर ऐड करेंगे तो जो रिक्वायर्ड जार फाइल से जो कुछ भी रिक्वायर्ड क्लासेस उसके रिलेटेड होते हैं वो उसके अंदर हमें मिल जाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया देखो, हमें कुछ स्टार्टर फॉर्म्स प्रोवाइड किए। देन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमें वर्जन मैनेजमेंट का काम खुद करना पड़ रहा था, बट स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स वर्जन मैनेजमेंट फॉर डिपेंडेंसीज, वी नो नीड टू राइट वर्जन नंबर, स्प्रिंग बूट विल टेक केयर ऑफ दैट। मतलब जो डिपेंडेंसीज हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं। ओके, तो इन दैट केस यहाँ पे वर्जन मैनेजमेंट का काम हमारा नहीं है, हमारे लिए वर्जन मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, तो ये स्प्रिंग ही क्या करेगा देखो, हमारे लिए वर्जन मैनेजमेंट का काम करेगा। ये भी अच्छा खासा उसका फीचर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको कहा था, सबसे स्ट्रांग फीचर इसका अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। It provide auto configurations for application development. Spring Boot is responsible to do configuration automatically. मतलब हमारे एप्लीकेशन के लिए जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट क्या करेगा देखो, मतलब यहाँ पे हमें प्रोवाइड देने का क्या करेगा देखो, यहाँ पे काम करेगा। उसको हम क्या कहते हैं देखो, यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सबसे स्ट्रांग फीचर है देखो इसका। देन एम्बेडेड सर्वर्स, तो स्प्रिंग के अंदर आपको मतलब एप्लीकेशन को जब रन करना है तो एक्सटर्नल खुद जाके सर्वर ऐड करने पड़ते हैं। ये स्प्रिंग बूट क्या करता है, हमें स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स एम्बेडेड सर्वर्स टू रन अवर वेब। ये इंटरनली ही हमें ऑटोमेटिक सर्वर प्रोवाइड करके देता है। एंड इसका जो है सर्वर वो क्या है देखो, टॉमकैट इज द डिफॉल्ट एम्बेडेड सर्वर प्रोवाइड, मतलब ये टॉमकैट सर्वर इन्होंने क्या किया देखो, हमें डिफॉल्ट प्रोवाइड करके दिया। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, टॉमकैट इन्होंने हमें मतलब कैसे एंड कहाँ पे क्या किया देखो, प्रोवाइड करके दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुएटर, तो ये एक्चुएटर वाला कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल में देखेंगे। तो ये स्प्रिंग बूट हमें क्या करता है देखो, एक्चुएटर्स प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मली हमारे एप्लीकेशन की लिए जो कुछ भी प्रोडक्शन रेडी फीचर्स है उसको क्या करता है देखो, प्रोवाइड करता है। सो एक्चुएटर्स आर मेनली यूज्ड टू प्रोवाइड प्रोडक्शन रेडी फीचर्स लाइक क्लास लोड हो चुका है क्या, थ्रेड रनिंग है क्या, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसका हेल्थ चेक करना, इन्फो एनवायरनमेंट। ओके, तो एक्चुएटर जब हम देखेंगे तो इसको देखें, तो ये है देखो थेरेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। तो इसमें से आपको इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सबको क्या करना है देखो, ये थेरोटिकल पोर्शन अच्छे से कवर करना है, इसको हमें प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे देखो, जो ईच एंड एवरी लाइन मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के दिया उसको मैं प्रैक्टिकली क्या करूंगा देखो, यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके।